नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी की डिमांड पर आप सभी ने काफ़ी कमेंट किया। ध्यान रखिएगा कि सर जूनियर फूड एनालिस्ट वाले के बारे में एक बार डिस्कस करिए, इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बारे में एक बार एनालिसिस करिए। ठीक है, तो आप सब काफ़ी समय से इसके बारे में बोल रहे थे, तो आप सबकी डिमांड पर यहाँ पर एक एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पहले भी एक एनालिसिस हमने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस पर भी काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। तो वो मेरा जो पोल था मेरे चैनल पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस पर उसके आधार पर था। अब की बार जो मैंने कुछ और डेटा कलेक्ट किया उसके आधार पर यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देखिए, यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है आपकी 417 पद हैं। एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक या कुछ भी हो तो कमेंट करके बताइएगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 417 पद हैं और टोटल एप्लीकेशन जो आया था 4746, लगभग 10 गुना लोगों का। ठीक है, 10 गुना लोग वैकेंसी के कंपेरिजन में। ठीक है, अगर हम बात करें 10 टाइम्स। ठीक है, वैकेंसी के कंपेरिजन में 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया। ठीक, इसमें अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, यूआर की 168 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 41 सीट है और ओबीसी की भी यहाँ पे 114 सीट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एससी का 87 पद हैं। ठीक है, एससी के कितने पद हैं? 87 पद हैं। और एसटी के यहाँ पे 07। ठीक है, तो ये जो है पदों की संख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसी क्वालिफिकेशन इसमें रही है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संशय भी रहा। काफ़ी लोगों ने लोगों ने भी अप्लाई कर रखा है इसमें। ठीक है, दूसरी क्वालिफिकेशन वाले बच्चों ने। तो इसके जो क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन पीजी इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, या फिर फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, या फिर वेटरनरी साइंस में यहाँ पे आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका शैक्षिक योग्यता है। शैक्षिक योग्यता में अगर कुछ और भी लिया जा रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैंने जो सर्च किया या देखा, ध्यान रखिएगा, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे पास होने चाहिए, यूपी पेट 2023 आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, जो इसकी क्वालिफिकेशन थी। तो काफ़ी बच्चों ने अदर क्वालिफिकेशन वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, एग्जाम दिए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन है वही लिया जाएगा। ठीक है, इसके उसके अलावा शायद ही कुछ लिया जाए। ठीक, क्योंकि वो सब चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम एंड आंसर की बात करें तो इसका एग्ज़ाम आपको पता है कि आपको 16 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसकी इनिशियल आंसर की जो आई, ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल आंसर की 17 फरवरी 2025 को आई। ऑब्जेक्टिव विंडो खोली गई इसकी, ध्यान रखिएगा, 23 फरवरी तक। ठीक है, 2025। रिवाइज आंसर की फिर आपकी 28 मई को आई। फाइनल आंसर की वही जो आपका है पब्लिश की गई 28 मई को। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। डीवी का कट ऑफ अभी नहीं आया है, ना ही इसके बारे में अभी कोई जानकारी मिल पा रही है। जहाँ तक उम्मीद है कि इसका और सहायक लेखाकार 1828 वाला जो पद है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों वैकेंसी लगभग साथ में एग्जाम यहाँ पे हुआ, तो मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास दोनों का यहाँ पे जाने की संभावना है। और इसमें थोड़ा सा देखो, ये बार इसमें डीवी में समय नहीं लगेगा। ठीक है, मुश्किल से 3 दिन में, 3 दिन में पूरा डीवी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात, 3 नहीं मान सकते, सॉरी 3 बोल रहा हूँ। अगर 3 गुना बुलाता है तो मान लेते हैं 4 3 12, 1200 बच्चे बुलाएगा। ठीक है, 1200 बच्चे, तो हाँ, एक हफ्ता मान के चलिए। एक हफ्ता 8 दिन में, ध्यान रखिएगा, इसकी डीबी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 5 गुना बुलाता है थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान के आधार पर है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं होती है। कट ऑफ पे चर्चा सिर्फ आपके डिमांड पे ही की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको अन्यथा ना लें। पहली बात तो इसमें 1 2 नंबर, 3 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो डेटा मिलता है उसके आधार पर ही होता है। पेपर का कठिनाई स्तर, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, इस प्रकार की जो क्वालिफिकेशन इसमें ली गई है, काफ़ी बच्चों ने पेट नहीं दिया होगा। ठीक है, और काफ़ी बच्चे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। ठीक है, अभी तो अगर हम बात करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो डीवी का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें आपने देखा होगा 3 गुना। ठीक है, 3 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, या फिर किसी किसी भर्ती में 5 गुना भी है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी किसी वैकेंसी में 5 गुना बच्चे भी बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो,
पेपर का कठिनाई का स्तर काफ़ी रहा है, ठीक है। और कठिनाई के स्तर के आधार पर ही चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। पेपर का जो कठिनाई स्तर है उसके बाद उसमें कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये 3500 बच्चों के आधार पर है, लगभग 3500 बच्चों के पोल के आधार पर है। अगर हम बात करें लगभग, अगर मान के 4746 में से 4000 बच्चे यहाँ पे एग्जाम देते हैं, मान के चलते हैं, और उसके बाद लगभग 400-500 बच्चे डीबी में बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ पे 3500 लगभग मान के चलिए कि 3500 लोगों के आधार पर है। तो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी डीबी के लिए, आप ये मान के चलिए 23 से 25 नंबर जिसके हैं, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे एनालिसिस एक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 16% बच्चे हैं जिनके 40 के आसपास नंबर बन रहे हैं, और उससे कुछ अधिक भी हो सकते हैं। 16% बच्चे, ठीक है, ठीक है। और 7% बच्चे लगभग 35 से 40 के बीच में है, ठीक है। तो एक डेटा यहाँ पे जो कलेक्ट किया गया उसके आधार पर बताया जा रहा, तो उसमें भी कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे उसको आप ना ध्यान दीजिए, सीधे सीधे आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए। फाइनल कट ऑफ इनकी जो रह सकती है, जहाँ तक लग रहा है कि 30 से 36 के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम जा सकता तो 36 के आसपास, ठीक है। कहने का मतलब 40 से नीचे ही फाइनल कट ऑफ एक प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक। ये है आपकी यूआर की, ठीक है। बाकी अब डिपेंड करता है भाई कि कितने बच्चे यहाँ पे लीगल हैं, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जाती है, और अदर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी भरे होंगे, ठीक है। ओबीसी, एक चीज़ देखा आपने, डीबी की कट ऑफ कई वैकेंसियों की सेम जा रही है, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। कोई बहुत विशेष अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक लग रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जैसे ओबीसी में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ हमेशा, ध्यान रखिएगा, कम्पिटिटिव रहती है। तो यहाँ पे, और यूआर की भी, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग 20 से 23 के बीच में डीबी का कट ऑफ रह सकता है, और इनका जो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रह सकता है 28 से 30 नंबर, ठीक है, ठीक। मतलब 7 से 8 नंबर मान के चलिए कि फाइनल होगा, ठीक है। ये एक अनुमान लगा के चलिए कि इतने नंबर पे अब जो भी डीबी की कट ऑफ आएगी उसमें, ठीक है। एससी की कट ऑफ अगर हम बात करें 17 से 21, और फाइनल कट ऑफ आपकी 25 से 30 यहाँ पे मान के चलिए। एसटी की कट ऑफ ध्यान रखिएगा आपका 15 से 19 नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ आपका यहाँ पे लगभग 20 से 25 ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4-5 नंबर इसमें और बढ़ा लीजिए, 15 आता है, तो 20-19 के आसपास अगर कट ऑफ बनती डीवी की, तो मान के लिए 25 तक फाइनल हो जाएगा। फीमेल का कट ऑफ जो है ध्यान रखिएगा, 20 से 23 मान के चलिए कि इनकी फीमेल की कट ऑफ जाएगी। और यही बात करते हैं, एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ होती है 17 से 25 नंबर, ठीक है। फीमेल का ध्यान रखिए कट ऑफ अलग से बनती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो वैकेंसी में डीबी के लिए भी, ठीक है। अभी जूनियर, सॉरी, जो ऑडिटर की कट ऑफ आई है उसमें देखा होगा आपने फीमेल की कट ऑफ, ठीक। तो ये जो कट ऑफ है ध्यान रखिएगा, अगर देखो ये 3 गुना के आधार पर है दोनों चीज़ें, ठीक। 5 गुना रहेगा तो कम, और जो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, ज़्यादा बच्चे आएंगे, एक सीट पर 5 लोग आएंगे, यहाँ पे एक सीट पर 3 आवेदक आवेदक हैं, ठीक है। 5 गुना अगर रहेगा तो डीबी की कट ऑटोमेटिक और कम चली जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर 5 गुना बच्चे बुलाएगा, ठीक है, 5 गुना का मतलब फिर वहाँ पे लगभग 2000 बच्चे डीबी में जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें, ध्यान रखिएगा, ये देखो उसमें जिस जिस वैकेंसी में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का लेकर के वो होता है, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा बच्चों को बुलाता है, फिर डीबी में छांट देता है उनको, ठीक है, आयोग। तो ये चीज़ है। बाकी ये तो मेरे अनुमान पे है, आपका अनुमान क्या कहता है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोगों के विचार मिल भी सकते हैं, नहीं मिल भी सकते, तो एक एक ओपिनियन है, इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। मेरा मानना है कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, जब सब चीज़ों पर डिस्कशन होता है तो इन पे डिस्कशन करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लोग उल्टी सीधी चीज़ों में समय व्यतीत करते हैं, तो ये तो नॉलेज की और जानकारी की चीज़ें हैं, तो इसमें क्यों ना ही डिस्कशन किया जाए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर पर डिस्कशन करना, कठिनाई स्तर क्या है, ठीक है, क्या रिजल्ट रह सकता है, इससे थोड़ा सा अवेयरनेस मिलती है, बच्चे अवेयर होते हैं, दूसरी तैयारी भी करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है इस पे एक हेल्दी डिस्कशन जरूरी होता है हर चीज़ पे, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट देख करके, आप जो भी है अपना कमेंट करिएगा, ठीक है। हमारे विचार आपके विचार या फिर बहुत सारे बच्चों के विचार आपस में नहीं मेल खाते हैं, वो अलग बात है। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ये रह सकता है, अगर थोड़ा सा कठिनाई स्तर को देखें उसके आधार पर है, पेपर का जो कठिनाई स्तर है, क्वालिफिकेशन और ठीक है। बाकी अगर कंपटीशन ज़्यादा रहा है, आप
आपका क्या ओपिनियन है, कितना जा सकता है, तो आप भी अब कमेंट करके बता सकते हैं और अपने नंबर भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब शेयर करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा तो मैंने यहाँ पे चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में। आप कमेंट जरूर करिएगा, उससे क्या होता है, और अपने नंबर भी बताइएगा। यहाँ पे कोई देखता नहीं, ध्यान रखिएगा। मतलब इस तरीके से कोई डर नहीं है, ठीक है। तो कमेंट आप करोगे तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई डर है बताने में, ठीक है। बहुत बार देखा गया है कि लोग कमेंट गलत करते हैं, पोल में गलत करते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कोई आपका नंबर नहीं छीन लेगा ना आपकी जॉब जॉब छीन पाएगा, ठीक है। शुरू से ही ईमानदार रहिए और हमेशा ईमानदारी दिखाइए हर जगह, और वही चीज़ आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये एक पोल रही, ध्यान रखिएगा। उस पोल और एनालिसिस के आधार पर जो है, एक एनालिसिस रहा है जिसके आधार पर हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।